तो शिवसेना के नेता संजय राउत अभी अभी जेल से बाहर निकले हैं, जमानत मिल गई है उनको। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सीधे आपको ले चलते हैं मुंबई। करीब 100 दिन के बाद वो बाहर आ रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। देखिए तस्वीर संजय राउत के बाहर आने की, हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मामला काफी पेचीदा है। पात्रा चौल घोटाले में अंदर गए थे और बाहर आ रहे हैं, तो एक बार फिर से वहां पर शिवसेना कार्यकर्ता काफी संख्या में जमा हुए हैं। और आप देख सकते हैं गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन ले रहे हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था जब उनके जमानत की खबर आई थी, तब उस वक्त शिवसेना के कार्यकर्ता काफी खुशी मना रहे थे। अब आर्थर रोड जेल से तकरीबन 100 दिनों के बाद बाहर आए हैं संजय राउत। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पात्रा चौल घोटाला मामले में जेल के अंदर थे। ईडी हालांकि जमानत का विरोध कर रही थी। ईडी ने इसके लिए याचिका भी डाली थी। हाईकोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया, जमानत के विरोध वाली याचिका को खारिज कर दिया। लेकिन अब संजय राउत 100 दिन के बाद बाहर आ चुके हैं। संजय राउत अपने तीखे और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं और संजय राउत फिलहाल जेल में थे पात्रा चौल घोटाला मामले में। और 101 दिन के बाद संजय राउत जेल से बाहर निकले हैं। 101 दिन के बाद जेल से बाहर निकलने के बाद संजय राउत आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं के बीच जश्न मनाते हुए, खुशी मनाते हुए, जेल से बाहर आने की खुशी। हालांकि घोटाला मामले में जेल गए थे और बाहर आकर खुशी का इजहार कर रहे हैं। हालांकि 101 दिन जेल में रहना पड़ा और आखिरकार बाहर वो निकले हैं। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि कार्यकर्ता एक दूसरे को गुलाल भी लगा रहे थे और अब आप देखिए कि फूल माला से संजय राउत का स्वागत किया जा रहा है। आर्थर रोड जेल से बाहर निकले, जेल के ठीक मेन गेट की ये तस्वीर है जहां से इस वक्त आपको संजय राउत को हम दिखा रहे हैं। संजय राउत जेल से बाहर आने के बाद काफी खुश नजर आ रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उत्साहित हैं, कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है और इस बीच काफी कुछ हो गया। हमने देखा महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो 180 डिग्री पर घूम गई और संजय राउत उस वक्त जेल में थे और उसके बाद 101 दिन के बाद संजय राउत अब बाहर आए हैं। अब देखना होगा कि संजय राउत क्या बयान देते हैं। हालांकि अपने विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं, तीखे बयानों के लिए जाते हैं। अब संजय राउत पात्रा चौल घोटाला मामले में बाहर आ चुके हैं। 100 दिन के बाद जमानत मिली है, जमानत पर बाहर आए हैं। ईडी ने जमानत का विरोध किया था, याचिका डाली थी ईडी ने और ये कहा था प्रवर्तन निदेशालय ने कि जमानत नहीं होनी चाहिए। अगर जमानत होती है तो जांच पर इसका असर पड़ेगा। लेकिन उस याचिका को खारिज कर दिया गया और आखिरकार संजय राउत को जमानत मिली और जमानत मिलने के बाद मुंबई के आर्थर रोड जेल से बाहर आकर ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। कार्यकर्ता फूल माला लेकर संजय राउत के पास पहुंचे थे और ये वही संजय राउत है जो अपने तीखे और विवादास्पद बयानों के लिए जाने जाते हैं। पात्रा चौल घोटाला मामले में जेल के अंदर थे और 100 दिनों के बाद जमानत मिली है। आपको बता दें संजय राउत को, और संजय राउत 100 दिनों के बाद जेल से बाहर आए। तो राहत की बात संजय राउत के लिए। हमारे साथ राजीव जुड़ रहे हैं, सीधे उनके पास चलेंगे। राजीव, आखिरकार राहत मिली है संजय राउत को, तस्वीरें दिखाइए और अपडेट भी दीजिए। बिल्कुल, देखिए संजय राउत को एक बड़ी राहत मिली है। 102 दिनों के बाद में आखिरकार उन्हें ईडी की जो विशेष पीएमएलए कोर्ट ने थी उसने जमानत दे दी है। तो 102 दिनों के बाद संजय राउत जेल से रिहा हुए हैं, मुंबई के आर्थर रोड जेल में बनते। और तस्वीरें देखिए विवेक, यहाँ पर हजारों की संख्या में शिवसेना के तमाम वो कार्यकर्ता है जो हमेशा से संजय राउत के समर्थन में यहाँ पर समर्थन में रहे हैं, सपोर्ट में रहे। और यही वजह है कि जब से संजय राउत को जमानत मिलने की खबर आई थी तब से यहाँ पर हजारों की संख्या में उनके समर्थकों का आर्थर रोड जेल के बाहर जमावड़ा होना शुरू हो गया था। भगवा झंडा आप देखिए, संजय राउत तस्वीरों में आप देखिए हाथ हिलाते हुए, संजय राउत तस्वीरों में आपको हाथ हिलाते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर अपने तमाम समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं। तो संजय राउत ये तीसरी बार है जब आर्थर रोड जेल से बाहर निकले तो अपने समर्थकों का अभिवादन कर रहे हैं हाथ हिलाकर। और यहाँ पर राउत साहब यहाँ संजय राउत से बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए वो भगवा झंडा जो उनका गमछा है उसे लहरा रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से संजय राउत जो है उनका जो जोश है वो कम नहीं हुआ है। आपको विवेक तस्वीरें याद होगी कि जब संजय राउत को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त भी संजय राउत भगवा झंडा लहराकर उन्होंने जो है अपने तमाम लोगों को एक संदेश देने की कोशिश किया था। वो झुकेंगे नहीं, ऐसा उनका रिएक्शन अगर आप ले पाए, आपके बेहद करीब वो दिख रहे हैं संजय राजीव, अगर आप उनका रिएक्शन ले पाए, संजय राउत आपको बेहद करीब दिख रहे हैं, अगर उनसे आपकी बातचीत हो पाए।
बिल्कुल हम संजय राउत से बात करने की भी कोशिश करेंगे, यहाँ पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको और यहाँ पर बात करने की कोशिश की न्यायालय या देशामध्ये जिवंत आहे. देखिए, न्यायालय के ऊपर हमारा विश्वास है, जांच एजेंसी के ऊपर भी विश्वास है. न्यायालय ने जो कहना है कह दिया है कि किस तरह से मुझे फंसाया गया है, न्यायालय का कहना है. अरेस्ट वॉज कंप्लीटली इलीगल, ये न्यायालय ने कहा है. हा लढा समतेसाठी आहे, समानतासाठी आहे. आम्ही तुमच्या बरोबर आहोत. जय महाराष्ट्र. समानतासाठी लढा आहे. साहेब, महाराष्ट्राचा बाणा आहे तो. यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से संजय राउत जो हैं वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपनी बातें कही. उनका कहना है कि किस तरह से उनको जेल में डाला गया, किस तरह से उन्हें फंसाया गया, तमाम चीज़ें हैं. और उन्होंने एक जो संदेश दिया था कि वो झुकेंगे नहीं. जाहिर बात है कि तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं और एक कह सकते हैं एक जुलूस जैसा माहौल हो गया है मुंबई शहर में. आर्थर रोड जेल के बाहर इस तरह की तस्वीर शायद ही कभी देखने को मिली हो, जब किसी शख्स को जो है वो किसी आरोप में अगर जेल में बंद किया गया और उसके बाद में वो जेल से बाहर निकल रहा हो तो इस तरह का माहौल रहा हो. लेकिन संजय राउत देखिए, यहाँ पर बिल्डिंग के बाहर, बिल्डिंग के ऊपर जो तमाम लोग हैं वो अगर उन्हें हाथ हिला रहे तो उनका भी हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं. फिलहाल संजय राउत यहाँ पर आप देखिए, तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से संजय राउत के चेहरे पर एक अलग तरह की, अलग किस्म की मुस्कान है. और यहाँ पर आप देखिए लोग जो है क्या उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं संजय राउत इस वक्त. विवेक एक बार अपना सवाल दोहराएंगे क्योंकि यहाँ पर शोर बहुत ज्यादा है. राजीव, ये जानना चाह रहे हैं कि आगे का क्या कार्यक्रम रहने वाला है. सुनने में आ रहा है कि अभी उद्धव ठाकरे से मिलने जाएंगे, उसके बाद एक दो लोगों से और मुलाकात होनी है और देर शाम वो अस्पताल जाएंगे चेकअप के लिए. हो सकता है वो अस्पताल में एडमिट भी हो चूंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं बताई जा रही है. बिल्कुल, देखिए संजय राउत की तबीयत खराब थी. इस बात को उन्होंने अपने ईडी में जब उनको जांच पड़ताल की जा रही थी, पूछताछ की, उस वक्त भी कहा था. मेडिकल चेकअप उनका समय समय पर किया जाता रहा है. जहां तक शेड्यूल की बात करें अगर विवेक, तो यहां पर सबसे बड़ी बात जो है वो कि अभी तक जो जानकारी शिवसेना के सूत्रों के हवाले से बाहर आई है. एक बार देखिए संजय राउत फिर बात कर रहे हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं आखिर संजय राउत क्या कह रहे हैं. लेकिन संजय राउत अब गाड़ी में बैठ गए. हम शेड्यूल बता रहे थे विवेक कि यहाँ से वो दादर जाएंगे, स्मृति स्थल बाला साहब की जो समाधि है वहाँ पर जो है उनके पैर छुएंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे बाला साहब के. और उसके बाद जो जानकारी है वो मातोश्री जाएंगे, उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और फिर वहां से वो जाएंगे अपने घर मैत्री बंगलो भांडुप में. लेकिन यहाँ पर जो नज़ारा है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए ये लगभग 2 से 3 घंटों से कुछ इसी तरह की यहाँ पर स्थिति है कि लगातार फटाके फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है. ठीक है राजीव, आप इसी तरह से नजर बनाए रखिए इस खबर पर और अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे. लेकिन बड़ी खबर यह है महाराष्ट्र के सियासत से कि संजय राउत जमानत पर जेल से बाहर आ चुके हैं और कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं, संजय राउत के स्वागत में लगे हुए हैं. इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर.